दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी थी। हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते, छतों पर औरतें धूप सेंकती और हर घर एक दूसरे को पहचानता था। उसी कॉलोनी में रहते थे आरव और सिया। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। आरव थोड़ा शरारती और बेफिक्र किस्म का था, जबकि सिया सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और जिम्मेदार लड़की। स्कूल से कॉलेज तक दोनों का रिश्ता पड़ोसी और दोस्त का ही रहा, मगर दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे के लिए खास एहसास था। कॉलेज के दिनों में अक्सर दोनों साथ ही बस पकड़ते, साथ ही लौटते। एक बार बारिश में भीगते हुए सिया का पैर फिसल गया और आरव ने उसका हाथ थाम लिया। वही पल दोनों की जिंदगी का मोड़ बन गया। नजरों में नजरें मिली और दोनों समझ गए कि यह दोस्ती अब कुछ और है। धीरे धीरे बातें बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और पूरा मोहल्ला जान गया कि आरव और सिया अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे। आरव का परिवार थोड़ा खुले विचारों का था, लेकिन सिया का परिवार पारंपरिक सोच वाला। जब दोनों ने अपने घरवालों को प्यार के बारे में बताया, तो सिया के पापा पहले नाराज हुए। पढ़ाई लिखाई के बाद जिंदगी में सब कुछ मोहब्बत से नहीं चलता, घर परिवार, जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं, उन्होंने कहा। लेकिन सिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा, आरव ही वो इंसान है जिसके साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। आखिरकार रिश्तेदारों और मोहल्ले की बातचीतों के बाद दोनों परिवार मान गए और शादी की तारीख तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई। आरव और सिया के लिए यह सपना सच होने जैसा था। हर कोई कह रहा था, देखो, पड़ोस में पली बड़ी दोस्ती अब जीवन साथी बन गई है। शादी के शुरुआती महीने बेहद खूबसूरत थे। साथ में बाजार घूमना, देर रात तक बातें करना, नए नए सपने देखना, सब कुछ जादुई लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे चार असलियत सामने आने लगी। आरव के घर में उसकी माँ और भाभी के बीच पहले से ही खींचतान रहती थी। सिया जब वहां आई तो माहौल और बिगड़ गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सिया ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। आज घर का काम देर से क्यों हुआ? बाहर कितनी देर तक घूमते रहे? आरव बीच में फंस जाता। वो सिया से भी प्यार करता था और अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकता था। नतीजा यह हुआ कि अक्सर झगड़े बढ़ते गए। एक रात से, आरव, तुम हमेशा माँ की तरफदारी करते हो, मेरी तकलीफ तुम्हें क्यों नहीं दिखती? आरव भी गुस्से में बोला। सिया, अगर तुम घरवालों से तालमेल नहीं बैठा पाओगी तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? बात इतनी बढ़ गई कि दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से सही ढंग से बात भी नहीं कर पाए। माहौल इतना खराब हुआ कि सिया अपने मायके चली गई। मोहल्ले में चर्चाएं होने लगी। इतनी जल्दी क्यों अलग हो गए? इतना प्यार दिखाते थे, अब झगड़ रहे हैं। महीनों तक दोनों अलग रहे। आरव काम में डूब गया, मगर हर शाम घर लौटकर खाली कमरे की खामोशी उसे चुभती। सिया भी मायके में रहते हुए पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में मन लगाने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेलेपन में वही यादें उसे रुला देती। दोनों के अहंकार और परिवार की खींचतान ने रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला दिया था। रिश्तेदार तलाक का सुझाव देने लगे। एक दिन मोहल्ले की गली में बच्चों का क्रिकेट मैच था। सिया अपने घर की छत से देख रही थी। गेंद अचानक आरव के आंगन में गिर गई। बच्चों के साथ आरव बाहर आया और अनजाने में ही उसकी नजर सिया से मिल गई। वो पल दोनों के लिए जैसे समय थम जाने जैसा था। आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था। दोनों को एहसास हुआ कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आरव ने उसी शाम सिया के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। सिया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए साथ मिलकर घरवालों का सामना करना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि अब झगड़ों से ऊपर उठकर वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे दोनों ने परिवार को समझाना शुरू किया। आरव ने माँ से साफ कहा, माँ,
अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ तो सिया को खुश रखना जरूरी है। कृपया उसे अपनाइए। सिया ने भी धैर्य और अपनापन दिखाते हुए घर के कामकाज में सामंजस्य बैठाया। समय के साथ परिवार ने भी मान लिया कि जब दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्हें साथ रहने देना ही सही है। कुछ साल बाद जब आरव और सिया अपने बच्चे के साथ उसी गली में खेलते दिखे तो मोह, देखो ये है असली मोहब्बत। झगड़े हुए, दूरियां आईं, लेकिन आखिरकार दोनों फिर से एक हो गए। आरव और सिया ने एक दूसरे को गले लगाकर महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों में भी हाथ थामे रखने का नाम है। सुलह के बाद एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सिया ने धीरे से कहा, आरव, वादा करो चाहे हालात कैसे भी हों, अब कभी हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। ये वादा नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। अब अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश भी करेगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। उस पल की नमी सिर्फ बारिश की नहीं थी, बल्कि उन दोनों की आंखों की भी थी।